अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। फ्रेंड्स, आज हम जो मैथ्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेट्स। ये सेट्स स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल में भी पढ़ाया जाता है। आज जो हम सेट्स के टॉपिक्स कवर करेंगे इस लेक्चर में वो है सेट्स का इंट्रोडक्शन। सेट के अंदर जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और सेट्स की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फ्रेंड्स, सेट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। क्या सेट का वर्ड आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं यूज़ किया होगा? तो बिल्कुल किया होगा। सेट जो है आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपनी क्लास का कोर्स लेना है तो आप स्टेशनरी शॉप पर गए, आपने कहा कि मुझे 10th क्लास का बुक्स का सेट दे दें, तो वो आपको 10 क्लास के बुक का एक सेट दे देगा, ठीक है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया तमाम बुक्स शामिल होंगी, ठीक है। उसके अलावा अब मैं आपसे पूछूँ, अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं तो आप कहते हैं क्या हाल चाल है, तो वो कहता है सब सेट है। तो ये थी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो आप सेट यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, सेट का वर्ड यूज़ करते हैं। अब मैथ में सेट का क्या मीनिंग है आज हम उसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो कलेक्शन है किसकी? वेल डिफाइंड की ऑब्जेक्ट्स की और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। मतलब सेट जो है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं। सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ वोवेल लेटर्स, सेट ऑफ सोलर सिस्टम। आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये सेट ऑफ बुक्स है, ये बहुत सारी बुक्स हैं और ये एक ही रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये सेट बन गया। अब AEIOU ये वर्ड्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वोवेल को, तो हम कह सकते हैं ये सेट ऑफ वोवेल लेटर्स हैं। अब इसके साथ है आपका सोलर सिस्टम, तो इसके अंदर ये सारे आपको प्लैनेट्स हैं, तो हम इसको कह सकते हैं सेट ऑफ सोलर सिस्टम। अब हम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली वो होते हैं जो सेट के मेंबर्स होते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के अंदर वो उसको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स ऑफ द सेट भी कह सकते हैं। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, लेकिन जो सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक सेट जो है वो आपको दिया हुआ है, C इज इक्वल्स टू रेड ग्रीन ब्लू। अब ये समझ लें कि C जो है वो सेट को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रेड ग्रीन ब्लू ये सेट के क्या है? एलिमेंट्स हैं और इनको ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। और इनको सबको किससे सेपरेट किया गया है? कोमा से सेपरेट किया गया है। और सेट हमेशा किस ब्रैकेट में लिखा जाता है? सेट हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके, अब हम जानते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जिससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको एक बुक दिखाई गई है और एक क्रिकेट किट नज़र आ रही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या बुक जो है वो क्रिकेट किट से बिलोंग करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जवाब होगा कि बुक जो है वो क्रिकेट किट से बिलोंग नहीं करती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि AEIOU क्या ये वोवेल लेटर से बिलोंग करते हैं? तो आपका जवाब होगा यस, कि AEIOU वोवेल से बिलोंग करते हैं। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जिनसे हम पहचान पाते हैं कि जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है क्या वो जो गिवन सेट है उससे बिलोंग करता है या नहीं करता। अब हम आते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सेट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो सेट के अंदर जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपको एक सेट मिला हुआ है उसके अंदर जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं या बाकी एलिमेंट्स हैं वो उनसे मुख्तलिफ हो, और इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है। अब मैं इससे पूछूं, अब इसको मैं अगर सेट में लिखना चाह रहा हूँ तो सेट में हम इनको इस फॉर्म में लिखेंगे ANTRCI। अब मैंने इनको इस फॉर्म में क्यों लिखा? मैंने बाकी जो एंटार्क्टिका में तो काफ़ी अल्फाज हैं, मैंने इनको इसमें क्यों लिखा? इसमें इस वजह से लिखा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब सेट जो वर्ड्स हैं उनकी रिपीटेशन नहीं होगी। तो अब आपने देखा एंटार्क्टिका में A 3 दफ़ा आ रहा था तो आप उसको 1 टाइम लिखेंगे। N 1 टाइम आ रहा था, आपने 1 दफ़ा लिखा। T 2 टाइम्स आ रहा था, आपने उसको 1 टाइम लिखा। इस तरह R 1 टाइम आ रहा था, आपने उसको 1 टाइम लिखा। C 1 टाइम आ रहा था, आपने उसको 1 टाइम।
तो एंटार्क्टिका को हम जो है ANTRCI फॉर्म में लिखेंगे, नॉट इन एंटार्क्टिका, पूरा कंप्लीट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो आज कुछ हमने जो पढ़ा, अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने आपको एक सेट बना लेते हैं, A = 1 2 3 4। ये क्या है, आपका एक सेट है। ठीक है, अब इसमें ये A जो है ये सेट को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये 1 2 3 4 जो है सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी A को यूँ लिखूँ 1 2 3 2 3 3, तो ये आपका सेट नहीं कहलाएगा। ये सेट क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमने सेट की जो प्रॉपर्टी पढ़ी, सेट की जो डेफिनेशन पढ़ी, उसमें क्या था कि सेट जो है वो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। तो अब इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में हमने पढ़ा था कि उसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, तो इसमें 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये सेट की प्रॉपर्टी को, ये सेट की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है, तो ये सेट नहीं है। ये हम कह सकते हैं ये सेट है, ये राइट, और ये आप इसको कह सकते हैं कि ये रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ तक आज हमने पढ़ा। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर में, जिसमें आपको सेट्स के नोटेशन, सेट को किस तरह नोटेट करते हैं, किस तरह उसके फॉर्म्स के बारे में, उसके टैब्स के बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।